आप सभी बहुत 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 अच्छी होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, अभी बज रहे सुबह के 10 और मैं सुबह से कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, वीडियो शूट, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पर और वो होगा सीक्रेट। तो लगी हुई थी जल्दी जल्दी काम करने में एकदम से कि जल्दी से अपना काम फिनिश करूँ। और ये भी लगभग तैयार हुई है, हो गई है। ये मैंने नहलाई नहीं है क्योंकि इसको आ गया था रात में बुखार और काफ़ी की थी इसने उल्टी। इसकी भी तबीयत ख़राब है और इसको ये मिल गया, इसको इसकी में फैलाने में लगी रहेगी अब जी। तो अब मैं चलती हूँ तैयार होने के बाद मैं मिलती हूँ और बताऊँगी मैं कहाँ पे जा रही हूँ। सब पोपट हो गया, जाते जाते रह गए। और कहाँ जा रहे थे मम्मी के घर पे, यानी कि अपने मायके, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मेरे चाचा जी का लड़का है, उसको थोड़ा सा करंट लग गया, ज़्यादा नहीं, जल गया है, उसका हाथ भी जल गया था, यहाँ पे भी लग गई थी, उसकी लग तो काफ़ी गई है, पर भगवान की दया से यह है कि सब अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। तो उसको देखने जा रहे थे तो हो गया सब पोपट, क्योंकि आज है मंगलवार और आज जाएंगे तो कल लौट के आते। तो क्या है ना, बुधवार के दिन एक भाई की, जैसे एक भाई होता है तो उसकी बहन आती नहीं है हमारे यहाँ। यह मानना है कि अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो आज तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे जाने में लगते हैं, फिर रात हो जाएगी, आ नहीं सकते हैं। तो फिर बुधवार को कोई आने नहीं देगा और फिर इतना टाइम इनके पास है नहीं कि ये इतना रुक पाएंगे। तो इसीलिए हो गया सब कुछ कैंसिल। अब नहीं जा रहे, या तो शायद कल जाएंगे, या कल की भी कोई पक्का पता नहीं है जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और वैसे भी मेरी भी तबीयत ख़राब हो रखी थी, फिर भी मैंने बोला कुछ नहीं, चले जाएंगे। मुझे भी बहुत तेज़ जुकाम हो रहा है और खांसी भी हो गई है, और लवी को भी रात में बुखार आ गया और उल्टियाँ हुई थी काफ़ी। तो अब मैं जल्दी काम करके हो गई थी फ्री, खाना वाना भी बन गया था क्योंकि जाना था, उस हिसाब से काम किया था जल्दी जल्दी। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। तो मेरी शादी के रखे हैं कुछ ब्लाउज़ जो कि हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा टाइट, तो उनमें कुछ देखती हूँ कुछ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो अब रखती हूँ मशीन और उन ब्लाउज़ को करती हूँ सही, क्योंकि वो बहुत अच्छे ब्लाउज़ हैं। और सबसे अच्छी चीज़ उनमें क्या है कि वो मैंने ही बनाया है, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो। मैं तो भूल भी गई थी कि ब्लाउज़ हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने, कम से कम 1-1.5 साल बाद अपने ये ब्लाउज़ देखे थे, कि दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि ब्लाउज़ रखे भी हैं मेरी शादी के। क्योंकि फ़ोटो भी डिलीट हो गए हैं फ़ोन में से, जो पहले ब्लाउजेस वगैरह के थे शादी के टाइम के, क्योंकि तब से न्यू फ़ोन ले लिया तो फ़ोटो भी डिलीट हो गए सारे। तो अब मैं करती हूँ उनको सही। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे उनको ब्लाउज़ को सही करने के बाद में। तो यहाँ पे रख ली है मैंने अपनी मशीन जो कि मेरी शादी की है, और ये ब्लाउजेस जिनकी मैं सिलाई उधेड़ते बहुत परेशान हो गई थी, और जिनमें जितनी भी जगह थी यानी गुंजाइश थी वो सारी मैंने खोल ली थी। उसके बाद एक सिलाई लगा ली थी, क्योंकि तब भी नहीं आ रहे थे। ये वाला तो आ गया था, और ये ब्लू कलर वाला है, ये एक आ गया था, एक नहीं आया था। तो यहाँ पे लगे हुए हैं हम दनादन अपने ब्लाउज सही करने में। ये पहनने के बाद बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये इस तरह से मैंने डिज़ाइन किए थे खुद के, हर साड़ी के मैचिंग की मैं पहन। हमारे यहाँ पे तो होने लगी है काफ़ी ठंड, तो हमारे तो निकल आए हैं स्वेटर। आपके यहाँ पे किस के यहाँ पे स्वेटर निकल आए हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने तो अपना डेली यूज़ वाला निकाल लिया है, क्योंकि मुझे तो लगती है बहुत ज़्यादा ठिठर की ठंड। और ये ब्लाउजेस भी मैंने सही कर लिए हैं, अभी तो ये वाला सही हुआ है, अभी मैं पहन के देखूँगी कि एकदम फिटिंग का आया है कि नहीं आया। वैसे तो आ जाएगा, और इससे ज़्यादा अब ये हो नहीं सकता है, इतना ही होगा सिर्फ, क्योंकि काफ़ी खोल लिया, इससे ज़्यादा इसमें जगह नहीं बची है। अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये मेरे पहनने का लायक ही नहीं रहेगा। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप सभी से। अब लवी का क्या है ना, लवी का ट्यूशन का टाइम हो गया है 4:30 बजे का, तो ये 4:30 बजे ट्यूशन चली जाती है। तब तक मैं इसको सोने नहीं देती हूँ, क्योंकि ना फिर अगर इसको उठाओगे, नींद में से उठाऊंगी तो ये बहुत रोती है, इसलिए मैं इसको सोने नहीं देती हूँ। सुबह की उठती है तब तक बिल्कुल नहीं सोने देती हूँ, ऐसे इसको अपने साथ खिलाती रहूँगी, फ़ोन दिखाती रहूँगी, थोड़ा बहुत पढ़ लेगी, डोल लेगी, घूम लेगी ऐसे।
तो ये अब 4:30 बजे से जाती है, तो 5:30 बजे तक या 6 बजे तक आ जाती है। उसके बाद आने के बाद सो जाती है। और इसका अभी क्या है ना कि ये 3 साल की हो गई, फिर भी ये गोदी में ही सोती हैं। तो अब ये सो चुकी हैं बिल्कुल। और अब बनाने चलती हूँ खाना, और खाने में सब्ज़ी क्या बनेगी वो पता नहीं है, अभी सोच के तब देख। और हाँ, मुझे आपसे बात भी करनी थी, क्योंकि आप लोग ये सोचते होंगे कि कैमरे में सिर्फ खुद ही दिखाई देती हैं सारी वीडियोस में, और कोई क्यों नहीं आता है। घर में और भी हैं, फैमिली में सब लोग हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि कैमरे के सामने किसी को आना अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा, क्योंकि किसी को देखो बहुत शौक होता है वीडियोस बनाने का या बात करने का, किसी को नहीं होता है। तो वही मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, तो मैं बनाती हूँ। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। और अच्छा तो लगता है, लेकिन कम अच्छा लगता है उनको, तो वो कम वीडियोस में आती है, इसीलिए मैं अपना ही करती रहती हूँ। जो मुझे करना होता है या आता है उतना ही करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है, प्लीज़। और ये होने लगी गाजर आलू की सब्ज़ी बनने की तैयारी, जो कि करिश्मा सब्ज़ी काटने में लग गई है। और मैं भी यहाँ पे प्याज लेके आ गई हूँ। प्याज हमने मिक्सर में पीस भी ली थी, और हम ये गाजर आलू की सब्ज़ी मिक्सी में प्याज पीस के तब बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। दीदी भी आ गई थी, नीचे से हो रही है काफ़ी सारी बातें। और इधर मैंने ये कर लिए है मैंने अपने ब्लाउज सही, इनको मैं रख दूंगी। अब हो गए हैं पहनने लायक। ये हो रहे हैं सारे कपड़े इकट्ठे, अभी इनको घर ही करके रखूंगी। और ये प्याज जो पीसी थी वो निकाल ली है, और कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है हमारा। तो इसमें आप मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकती हो। और जो हमने प्याज पीसी थी इसी कटोरी में निकाल ली थी, और 3-4 कली लहसुन की हमने कूट के इसी में डाल ली थी। चाहो तो आप लहसुन मत डालना या प्याज मत डालना, ऐसे ही डाल सकते हो। तो ये इसमें से खूब सारा धुआं निकल चुका है हमारा। और हींग या जीरा तभी डालें तब धुआं एकदम निकल आए। और ये यहाँ डाल दिया है हमने हमारा मसाला। और लवी के पापा को लगी थी चाय की तलब, तो हमने चाय रख दी थी बनाने के लिए, क्योंकि उनको चाय चाहिए हमेशा। 3-4 घंटे बाद तो उन्हें चाय चाहिए। और हमारा मसाला भी एकदम पक के तैयार हो चुका है, और इधर भी चाय भी बन चुकी है। दोनों चीज़ एक साथ हो गई थी। पता नहीं चलता है बातों में कब काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दीदी, करिश्मा, मैं तीनों थी। और इधर आ गई हूँ मैं गंदे कपड़े समेटने के लिए, जो कि मैंने घर ही करके यहाँ पे रख दिए थे कि आके धो लूँगी। घर से आके मायके जाने की खुशी में कपड़े भी नहीं धोए, तो अब भुगतना पड़ रहा है शाम को। और यहाँ पे लवी रोने लगती है, पापा। तो इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी पता नहीं इतना छोटा बनती है ये अब, तो ये गोदी में ही चाहिए। और हाँ, आप मेरे पल्लू को इग्नोर करना, क्योंकि ये ना उसमें चला गया है अंदर, तो छोटा हो गया है कोटी में अंदर। और ये आए हैं दीदी के पापा, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। दीदी का मायका यहीं पे कम से कम 10 किलोमीटर ही दूर होगा। तो इनके पापा दीदी का सामान देने आए थे, बेचारे बैठे भी नहीं 2 मिनट के लिए भी। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ कपड़ों को तय बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये कपड़े भी रोज़ बहुत ऐसे हो जाते हैं। अगर एक दिन भी इनको ढंग से समेट के मत रखो तय बना के, तो और ज़्यादा फैल जाता है, और ऐसे गंदे से लगते हैं। अगर कपड़े आप घर ही नहीं करोगे तो कुछ काम किया ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा कर देती है हमारी लवी गंदा, इसीलिए ये कैमरे के सामने भी इतना परेशान कर लेती है मुझे। तो ये कैमरे को हिलाती डुलाती रहेगी। मैं बहुत सी जगह मुझे कट करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत परेशान कर लेती है। तो यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ अपने सारे कपड़े घर ही करके, जो कि मैंने सारे ही उलट लिए थे, क्योंकि अंदर तक गंदे कर दिए थे। वो बाहर सारे बच्चे खेल रहे थे, तो बार बार मुझे चिल्लाना पड़ रहा था। वो सारी आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है, क्योंकि इस शाम को 4-5 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आवाज़ सुन के आप लोग इतना परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये इतना चीखते चिल्लाते हैं कि सिर में दर्द होने लगता है। और यही टाइम होता है इनके पास खेलने का, बेचारों के पास 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि
जब एक सोता है तो एक उठता है, एक सोता है तो एक स्कूल जाता है, एक ट्यूशन जाता है। तो यहाँ पे जी तो ये सारे कपड़े लग चुके हैं और देख लो कितने अच्छे लग रहे हैं। कहते हैं ना सफाई सुथरा। कहाँ आ रहे हो तुम दोनों? चीज में क्या लेके आएगी? मेरे लिए ले आई? इसको पूरा दिन चीज चाहिए, सुबह से 3 बार तो ले आई। चीज खाएगी है? ले आ। और ये क्या था? अभी ये पड़ा हुआ था यहाँ? नहीं रखी हुई। ये भी तो चीज है? नहीं, इसको पता है। अच्छा दूसरी वाली है? ये इतनी बार चीज लेने जाती है, पता नहीं कितनी बार, क्योंकि इसको घूमने का शौक है। गोदी में मूंगफली ले आना। मूंगफली पापा और बिटिया दोनों चले गए चीज लेने और सब्जी बन चुकी है। शाम के बज चुके हैं 8:30। तो अब मैं धोऊंगी कपड़े। और सुबह से आप सोचोगे कपड़े क्यों नहीं धोए? कपड़े इसीलिए नहीं धोए थे, मायके जाने की खुशी में सोचा अब आके धो दूंगी, क्यों गीले नहीं किए थे। तो घर ही कर करके रख दिए। लवी तो लाई नहीं, तो लवी के उतार के और रख दिए थे। मैंने मैक्सी पहन रखी थी, तो मैक्सी भी मतलब ऐसे रख दी थी। तो अब धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि दिन में नहीं धो पाए थे मैंने, तो अब धोती। और ये मंगाई थी अपने लिए क्या, हम सबके लिए। मैंने मूंगफली भी ले आना, लवी चीज़ लेने जा रही है तो, क्योंकि सर्दियों की मूंगफली आती है एकदम गरम गरम। तो यहाँ पे हम तीनों वही बैठ के खा रही थी। मम्मी नहीं आई है आज, पता नहीं पायल सो रही होंगी या कुछ कर रही होंगी। और इधर सिक गई हैं हमारी रोटियाँ। सब्जी तो पहले ही बना के रखती थी। और ये बनाई है हरी वाली चटनी। तो आ जाइए आप सभी भी खा लीजिए, क्योंकि चटनी बनाई है हमने काफ़ी ज़्यादा। और ये लवी रोने लगी थी, ये बनाई है लवी के लिए मैगी, वो भी सिंपल बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मैगी मसाला है। और ये लवी तभी खाती है तभी इसके सामने फ़ोन होगा और ये साथ में कार्टून भी देख रही है और खा भी रही है, तभी खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी। इसकी लड़की की बहुत गंदी आदत है, बिगड़ गई है ज़्यादा। अपने काम तो सारा हो ही चुका है, खाना पीना भी खा लिया है, क्योंकि पता अब बज रहे हैं रात के 11:30। तो काम फिनिश करके और ये पापा और बिटिया भी दोनों खेलने में लगे हुए हैं। पता नहीं है कितनी बजे सोएंगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आती है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, क्योंकि मैं आपके एक लाइक का बहुत बेसब्री से वेट करती हूँ। और जो भी मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं या मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। और मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय, गुड नाइट।